हेलो मित्रों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ज़रूरी ज्ञान जो आपको मालूम होना चाहिए। वो ये कि सर्वशक्तिमान पिता का नाम क्या है और किस तरह से हम पुकार सकते हैं या नहीं पुकार सकते हैं। ये बात सबको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सृष्टिकर्ता का नाम जो है योद हे वाव है, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो य ह व ह। ये 4 अक्षर हैं हिब्रू भाषा में, योद हे वाव है। इसमें मात्राएं भी नहीं थी शुरुआत में, बिना मात्रा के ही इसको उच्चारण किया जाना था। बहुत लोगों ने किया। सर्वशक्तिमान पिता का नाम मोशे के ज़माने से ही उनके नाम को दिया गया है। वो कहते हैं निर्गमन 3 के 14-15 पद में, ये मेरा नाम योद हे वाव है जो है अनंत काल तक तुम्हारे बीच में पुकारा जाना चाहिए। अनंत काल तक यही है मेरा नाम। तो ये योद हे वाव है को कैसे उच्चारण करते हैं ये हम सीखेंगे। वैसे हिंदी के बाइबल ज्ञानियों ने इसको यहोवा बोल के लगा दिया है। यहोवा बोलते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन नेपाली लोगों ने परम प्रभु बोल के लगा दिया है। अंग्रेजी लोगों ने LORD कैपिटल लॉर्ड लगा दिया, लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन लॉर्ड बोलना सही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है बाल देवता या प्रभु या स्वामी। ये सांसारिक टाइटल है। हिब्रू भाषा का जो योद हे वाव हे का मतलब है, अर्थ है, इसका मीनिंग जो है बहुत ही गहरा है। वो ये है कि योद हे वाव हे का अर्थ जो है अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला। इतना प्यारा सा इसका उत्तर है। तो इसलिए लोग जो है इसको लेने से डरते हैं, इस नाम को उच्चारण करने से डरते हैं। हम लोग तो क्या है, अन्य जाति से हम ईसाई बन गए और हमको हिब्रू भाषा के एलोहिम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो बोला बोलता गया, बोलते गए, डर भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यहूदी लोग ऐसे नहीं हैं। उनको जो है तीसरे आज्ञा का बहुत डर लगता है। आपको मालूम है 10 आज्ञा में तीसरा आज्ञा क्या है? सर्वशक्तिमान पिता के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना बोल के है। तो इस बात से यहूदी लोग जो है बहुत डरते हैं, और इसीलिए इन लोगों ने उस योद हे वाव हे के नाम को हाशेम बोलना शुरू कर दिया। हाशेम का मतलब होता है नाम। ओ नाम, आपसे हम दुआ करते हैं, ओ नाम नाम बोलने लग गए हैं। ये भी गलत है। अरे सर्वशक्तिमान पिता के नाम को नाम बोल के पुकारना गलत होता है। और दूसरा उन लोगों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है, वो है, लिखा तो होगा योद हे वाव हे, लेकिन उसको वो लोग जो है आडोनाई बोलते हैं। आडोनाई का मतलब मेरा प्रभु होता है, माय लॉर्ड। तो ये भी गलत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता को ये पसंद नहीं है हम उनको लॉर्ड कहें या स्वामी कहें या प्रभु कहें, क्योंकि उनके नाम का अर्थ मैंने पहले ही बताया, अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला। कितना प्यारा और कितना शक्तिशाली अर्थ है। तो लॉर्ड मतलब बाल को कहते हैं हिब्रू भाषा में। बाल का मतलब ही लॉर्ड होता है। इसलिए ये सांसारिक प्रभु, सांसारिक लॉर्ड, सांसारिक जो मास्टर्स होते हैं, स्वामी होते हैं, उनका टाइटल जो है सर्वशक्तिमान पिता को पसंद नहीं है। ये पसंद इसलिए नहीं है, उन्होंने एक बार होशे के पुस्तक 2 के 16 और 17 में बोला है कि मुझे तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे मेरा पति बोलोगी इज़राइल, तुम मुझे मेरा पति बोलोगी, लेकिन मेरा प्रभु या मेरा लॉर्ड आडोनाई नहीं बोलोगी। मैं बोलने नहीं दूंगा। और उसी पद में होशे
2 के 16 और 17 में ही सर्वशक्तिमान कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे होठ से वो जो मेरा प्रभु कहती हो ना वो निकाल दूंगा, उसको निकाल के फेंक दूंगा बोलते हैं। तो इसीलिए उनको ये लॉर्ड शब्द जो है या मेरा प्रभु शब्द जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इजरायली लोगों ने बाल देवता को मेरा प्रभु प्रभु बोला और वही शब्द जो है सर्वशक्तिमान पिता को संबोधन करते थे वो लोग। इसीलिए आडोनाई मत बोलो। आज यहूदी लोग आडोनाई बोलते हैं तो भी गलत बोलते हैं, क्योंकि उनका नाम, उनका टाइटल लॉर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर ये वीडियो में डाला है, जिसको आप देख करके पता लगा सकते हैं। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस 4 अक्षर को उच्चारण किया जाए। तो बहुत लोगों ने, अब हिंदी भाषी लोगों ने यहोवा बोला, तो ये जेहोवा विटनेस वालों ने जेहोवा बोला। हालांकि जे जो है हिब्रू अल्फ़ाबेट में नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग जेहोवा बोल रहे हैं, वो भी गलत है। और यहोवा, याहवा, याहवे, ईहवे, यहोवे, ऐसा बहुत कोशिश कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा उच्चारण ये लोग करते हैं, ये सिर्फ 4 अक्षरों के लिए। लेकिन कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि ये हमारा सही है। बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं ये हमारा उच्चारण सही है, लेकिन किसी का भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मात्रा ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुआ, तो यहूदी एक ग्रुप ने आविष्कार किया, मात्राओं का आविष्कार। जैसे मात्राओं का आविष्कार करेंगे तो ही हम सब हिब्रू भाषा पढ़ सकते हैं बोल करके। तो इसको मैसोरेटिक वावेल्स बोलते हैं। ये मैसोरेटिक ग्रुप्स ने वावेल्स यानी मात्रा की खोज की। तो उसके बाद में उन लोगों ने लिखा, लिखने के बाद में ये हो वाह, ये उच्चारण निकाला उन्होंने। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये हो वाह का अर्थ दूसरा ही निकलता है। ठीक है, यह योद्धे का मतलब होता है यह। जैसे हालेलुया बोल के आया है ना, तो उसको यह जब बोलते हैं तो कैसे हम ये होवा बोलेंगे। हिंदी भाषा में यहोवा है, या आना चाहिए, क्योंकि हालेलुया होता है, हालेलुया नहीं होता है। तो इसलिए हालेलुया, या 2 अक्षर का तो योद्धे का तो यह हो गया। अभी सवाल आता है वावहे का। ये वावहे को जो है किसी ने भी प्रोनाउंस नहीं किया आज तक, उच्चारण करने की कोशिश तो की है, लेकिन सही सही प्रकार से आया नहीं है। इसलिए अभी हम वो अपने आप को परिचय देते हैं यशायाह के 42 के 8 में कि मेरा नाम याहवा है बोल करके। याहवा लिखा है उसमें भी, तो हिब्रू भाषा में ही मिलेगा आपको। बाकी में तो लॉर्ड मिलेगा, प्रभु मिलेगा, शायद हिंदी भाषा में यहोवा मिलेगा, लेकिन हिब्रू भाषा में देखोगे तो आई एम योधे वावहे बोल के लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको अगर भजन संहिता 68 के 4 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर याह शब्द आया है। यह उनका नाम है। हालेलुया जो है ना, ये कहते हैं याह की स्तुति करो। तो यह जो है भजन संहिता 68 के 4 में आया है। तो ये याह तो कंफर्म हो गया, लेकिन योद है का कंफर्म हो गया, वाव है का तो कंफर्म नहीं हुआ। अब इसका सॉल्यूशन ये है, आज इजरायली लोग डरते हैं योद है वाव है को उच्चारण करने के लिए, तो वो लोग हाशेम या अडोनाई कहते हैं। और जितने भी अमेरिकन मैशियानिक लोग जो है वो अपने आप को मैशियानिक ज्यूइश बोलते हैं। वो लोग ट्राई कर रहे हैं 100 से भी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण निकाल करके याहुआ बोलते हैं, कोई यहेवे बोलते हैं, कोई यहुए बोलते हैं, कोई यहिए बोलते हैं। सब ने ट्राई किया, लेकिन इस धरती पर
ये 4 अक्षर को सही सही उच्चारण करने वाला अभी पैदा भी नहीं हुआ है, मैं ये कहता हूँ, और पैदा भी नहीं होगा। अंत तक कोई इसको उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि होशे 2 के 16 और 17 में बोला ना इज़राइल को, मैं तुम्हारे ओठ से ये शब्द निकाल दूंगा, मुझे मेरा नाम को छोड़ करके तुम जो हो मेरा प्रभु बोलते हो, लेकिन मैं उसको निकाल दूंगा। तो जब उन्होंने मेरा प्रभु जो बोल रहे थे इस्राएलियों के ओठ से निकाल दिया, तो उनका असली नाम भी वो लोग भूल गए और डर गए। एक दिन में कितने कितने लोगों को मारा है सर्वशक्तिमान पिता ने, क्योंकि उनके नाम को बदनाम कर रहे थे। इसलिए अगर आप मलाकी के 1, 2, 3, 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत बार हमारे सर्वशक्तिमान पिता कहते हैं, हे तुम प्रीस्ट लोग, तुम पुरोहित लोगों ने मेरे नाम को बर्बाद कर दिया, मेरे नाम को अशुद्ध कर दिया, मेरे नाम को तुम लोगों ने व्यर्थ कर दिया। बहुत बार अपने नाम के बारे में वो कंप्लेन करते हैं। इसीलिए अब एक सॉल्यूशन है, हम क्या करें? क्या उनको हम यहोवा बुलाएं या यहोवा बुलाएं या याहवा बुलाएं या याहवे बुलाएं? नहीं, ये सब जो है गलत उच्चारण हो जाएगा। अभी मैं एक ही बात सॉल्यूशन निकाला है मैंने, वो ये कि हमारे उद्धारकर्ता मसीहा ने कभी भी सर्वशक्तिमान पिता को नाम से नहीं बुलाया। पूरा नया नियम में मैंने छान मारा है, लेकिन एक बार भी वहाँ पर याहवे या याहवा बोल करके कभी नहीं पुकारा हमारे मसीहा ने। तो फिर क्या पुकारा? उन्होंने पुकारा पिता बोल करके, अब्बा बोल करके। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार नया नियम में पिता 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 बोला, अब्बा 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 बोला है। तो हमारे मसीहा को हम फॉलो करते हैं ना, हम मसीहा का अनुसरण करते हैं, तो हमारे यहोशुआ मसीहा ने जो बोला वही फॉलो करना है। हमको सर्वशक्तिमान पिता को नाम से नहीं बुलाना है, उनको पिता करके संबोधन करना है, अब्बा बोल के संबोधन करना है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था, यूहन्ना 16 के 23 में क्या बोला है? मेरे नाम से तुम पिता से मांगो, मेरे नाम से पिता से मांगो, मतलब पिता बोल के पिता को संबोधन करो। उन्होंने भी बहुत बार, हे मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा जो है हटा दीजिए, है ना, और हे हमारे पिता आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, पिता, आए हमारे बाप, ठीक है। तो इसलिए आवर फादर इन हेवन। सो उन्होंने पिता 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 बोला। उनके बाद में 12 चेलों ने भी पिता बोल के संबोधन किया। यहोशुआ के नाम में सर्वशक्तिमान पिता को पिता 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 ही बोला। इसलिए हमको जो है उनको फॉलो करना है। गलाती के पत्री में भी आपको मिलेगा, उन्होंने हमें अब्बा पिता बोलने की छूट दे रखी है, अधिकार भी दे रखा है, आत्मा भी दे रखा है। तो हमको जो है अब्बा बोलना है। जहाँ पर योद है वाव है लिखा हुआ मिलता है, उसको बड़े आदर से, इज्जत से, बड़े अदब से हमको अब्बा बोलना है। लेकिन लिखने में उसको हम बढ़ा नहीं सकते। ये वार्निंग है आपको। योद है वाव है को काट करके हम अब्बा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। जो वहाँ पर लिखा हुआ है योद है वाव है, उसको इजराइली लोग हासेम बोलते हैं, आडोनाई बोलते हैं। अगर वो लोग अब्बा बोलते थे तो गलत नहीं होता था, पिता बोलते थे तो गलत नहीं होता था। क्यों गलत नहीं होता था? क्योंकि हमारे तो मसीह ने सिखाया है ना। लेकिन इजराइली लोग तो अभी भी मसीह को नहीं मानते हैं ना, यहोशुआ मसीहा को वो मानते ही नहीं है, दूसरे ही कोई मसीहा को वेट कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए वो लोग जो है आडोनाई और हसेम बोलते हैं। हसेम का मतलब होता है नाम, और आडोनाई का मतलब होता है मेरा प्रभु, मेरा स्वामी। ये सब दोनों भी गलत है। लेकिन आप और हम एक क्रिश्चियन होने के नाते हमको सर्वशक्तिमान पिता को संबोधन कैसे करना है? आबा बोल करके, जैसे हमारे मसीह ने आबा बोला। तो धन्यवाद, आपने सुना, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं बोलना चाहिए,
इतना में ही मैं समाप्त करूँगा। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बातें बताने वाला हूँ, रहस्य भरी बातें बताने जा रहा हूँ। तो आप बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो यहाँ से पोस्ट करते ही आपको पहला नोटिफिकेशन मिल सके। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबर बनिए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए आप सबको एलोहिम आशीष दें, और आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया। आने वाले दिनों में और ज़्यादा हम बोलेंगे। धन्यवाद। शालोम, बेंगलोर से बेन्याहू।